नमस्कार। आज हम एक काफी अनोखी कहानी की दुनिया में उतर रहे हैं। कहानी का नाम है घड़ी की धड़कन, यादों की रक्षक। हाँ, और ये चर्चा इसी कहानी के इसके किरदारों और जो घटनाएं होती हैं उसी पर आधारित होगी। बिल्कुल। और हमारा इरादा है कि इस कहानी के जरिए हम कुछ बड़े सवालों पर गौर करें। जैसे यादों की हमारी जिंदगी में क्या जगह है, और ये जो पूर्णता या परफेक्शन हम कहते हैं, इसका असल मतलब क्या है। और क्या असफलता फेलियर वाकई सिर्फ एक नेगेटिव चीज है, या उसमें कहीं कहीं विकास की कोई कुंजी छुपी है। सही। तो चलिए सीधे कहानी के केंद्र में चलते हैं। वेरिडिया शहर। अच्छा, ये कोई आम शहर नहीं है। यहाँ समय सिर्फ घड़ी की सुइयों तक सीमित नहीं है। ये तो शहर के वजूद का ताना बाना है, आप कह सकते हैं। कैसे? सोचिए, हर सड़क, हर इमारत ऐसा लगता है जैसे किसी विशाल घड़ी का अंदरूनी हिस्सा हो। सड़कों के नीचे लगातार गियर घूम रहे हैं। बाप रे। और शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा क्लॉक टावर है, जो सिर्फ टाइम नहीं बताता, वो पूरे शहर की लाइफ की लय तय करता है। अच्छा, तो पूरा शहर ही एक घड़ी की तरह काम करता है। हाँ, बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है शहर का मूल मंत्र, पूर्ण दक्षता, परफेक्ट एफिशिएंसी। हर नागरिक को एक बड़ी जटिल मशीन के पुर्जे की तरह देखा जाता है। सबका एक तय काम, एक तय रास्ता, सब कुछ प्लान्ड, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। हाँ, ताकि शहर की घड़ी हमेशा सही चले, बिना रोके। कोई गलती नहीं, कोई भटकाव नहीं। और इसी परफेक्शन की खोज में इस शहर ने यादों को संभालने का एक बहुत ही, कह सकते हैं, अजीब तरीका अपनाया है। ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ यादें दिमाग में या डायरी में नहीं रखते, उन्हें निकाला जाता है। हाँ, और फिर कांच के बने हुए ऐसे चमकते गोलों में, ऑर्ब्स में सहेज दिया जाता है। हर गोला जिंदगी के एक पल, एक अनुभव का एक फिजिकल रूप है। बिल्कुल। और लोग शहर की एक बड़ी इमारत, ग्रैंड रिपोजिटरी, वहां जाते हैं। मिलती है एक तरह की शांति, एक साफ स्लेट, दुख, पछतावा, असफलता, इन सब भावनाओं के बोझ से आजादी। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है ना? क्या यादों के बोझ से ये जो मुक्ति मिलती है, वो वाकई में परफेक्शन लाती है या बेहतरी लाती है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। या ये प्रक्रिया इंसान से कुछ ऐसा छीन लेती है जो शायद जरूरी है? ये शहर की इस तथाकथित पूर्णता के पीछे छिपा एक अहम पहलू है। ऐसा लगता है कि शहर का आदर्श अतीत को मिटाने पर टिका है, उससे सीखने पर नहीं। बिल्कुल। ये थोड़ा थोड़ा आजकल के इंडस्ट्रियल मॉडल जैसा भी लगता है, जहां इंसानी भावनाओं, अनुभवों को अक्सर रुकावट मान लिया जाता है। सही कहा। और इसी माहौल में हमें मिलती है कहानी की हीरोइन इलारा। वो इस क्लॉकवर्क शहर की आखिरी लाइब्रेरियन है। एक ऐसी भूमिका जो धीरे धीरे अब उतनी जरूरी नहीं रही, क्योंकि यादें तो ऑब्स में है। हाँ, लेकिन इलारा अब भी पुराने तरीकों में ज्ञान और अनुभव के जो पारंपरिक रूप हैं, उनमें विश्वास रखती है। उसका काम है इन जमा किए गए मेमोरी ऑब्स को लिस्ट करना, उन्हें शेल्फ पर सजाना। वो उन चीजों की खामोश गार्डियन है जिन्हें शहर भूल जाना चाहता है। लेकिन जाहिर है उसे ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता होगा। बिल्कुल नहीं। जब वो लोगों को अपनी यादें, अपने अतीत के टुकड़े यूं छोड़ जाते देखती हैं, तो उसे एक गहरा खालीपन महसूस होता है। उसे लगता है कि शहर की ये जो परफेक्शन है, ये असल में खोखली है। हाँ, लोग कुशल हैं, अपने काम में माहिर हैं, बिल्कुल मशीन के पुर्जे की तरह, एकदम सटीक। लेकिन उनमें वो गहराई नहीं है। वो अपनी गलतियों से सबक नहीं लेते, क्योंकि गलतियां तो मिटा दी जाती हैं। हाँ, और वो अपनी जीतों का भी सही मायनों में जश्न नहीं मनाते, क्योंकि जीत का मजा भी तो हार के डर या अनुभव से जुड़ा होता है ना। सही। वो बस अपनी पूरी कहानी को महसूस ही नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो अब हम देखेंगे कि कैसे इलारा का एक छोटा सा कदम, एक अप्रत्याशित कदम, इस पूरी व्यवस्था की नींव को हिला देता है। अच्छा। और न सिर्फ कुछ लोगों की जिंदगी, बल्कि पूरे विरिडिया शहर के भविष्य की दिशा बदल देता है। चलिए इस कहानी की परतों को थोड़ा और खोलते हैं। जरूर। तो कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब एक नौजवान ट्रेनी फिन ग्रैंड रिपोजिटरी में आता है। फिन वो अपनी पहली याद जमा करने आया है। उसके हाथ में एक छोटा सा चमकता हुआ ऑर्ब है। किस चीज की याद थी वो? उसमें उसकी एक हालिया असफलता कैद थी। उसने एक मैकेनिकल पक्षी बनाने की कोशिश की थी। अच्छा। लेकिन वो उड़ा नहीं, जमीन पर गिर गया। और फिन बहुत शर्मिंदा है, उसका चेहरा लाल है। जाहिर है। वो लगभग फुसफुसाते हुए इलारा से कहता है, ये एक असफलता है, शहर में असफलताओं के लिए कोई जगह नहीं है।
ये शब्द बिल्कुल शहर के उसूलों जैसे लगते हैं। और ठीक इसी पल एलारा कुछ ऐसा करती है जो उसने पहले कभी नहीं किया था। हाँ, वो फिन से वो ऑर्ब लेती है, उसकी चमक देखती है, लेकिन उसे रिपोजिटरी की ठंडी शेल्फ पर रखने के बजाय वो उसे अपनी हथेली में रखती है और फिर उसे फिन की तरफ बढ़ा देती है वापस। ये तो नियमों के खिलाफ है। फिन हैरान रह गया होगा। बिल्कुल, लेकिन एलारा की आवाज में नरमी है पर एक दृढ़ता भी। वो कहती है, ये असफलता नहीं है नौजवान, ये एक सबक है, एक गाइड है। ये तुम्हें दिखाता है कि तुम कहाँ थे ताकि तुम देख सको कि आगे कहाँ जाना है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात कह दी उसने। हाँ, ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। एलारा यहाँ सिर्फ हमदर्दी नहीं दिखा रही, वो फिन को एक बिल्कुल अलग नजरिया दे रही है कि असफलता अंत नहीं बल्कि शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन क्या ये सिर्फ एक दयालु लाइब्रेरियन का कदम था या इसमें शहर की उस पूरी सोच के खिलाफ एक गहरा विद्रोह भी था? शायद अनजाने में ही सही। शायद फिन शहर के नियमों का वास्ता देता है, कहता है कि नेगेटिव यादों को मिटाना ही तो वेरिडिया का तरीका है। लेकिन एलारा उसे समझाती है, शहर उस चीज पर पनपता है जिसे वो पूर्णता कहता है, एक चिकनी बेदाग सतह। लेकिन सच्ची ताकत वो तो पहले की गई गलतियों के मलबे पर बनती है। वाह, अतीत के नुकसान के दुख को महसूस करके ही हम भविष्य की जीत की सच्ची खुशी समझ पाते हैं। एक गलत कदम की याद ही हमें नया बेहतर रास्ता खोजने का साहस देती है। यहाँ कहानी का पहला मुख्य आइडिया बहुत साफ हो जाता है ना? हाँ, कि असली ताकत या तरक्की कमियों को मिटाने में नहीं है, बल्कि उन्हें समझने और उनसे सीखने में है। एलारा ने सिर्फ एक नियम नहीं तोड़ा, उसने फिन को और शायद खुद को भी याद दिलाया कि हमारे अनुभव, अच्छे और बुरे दोनों, मिलकर ही हमें पूरा बनाते हैं। बिल्कुल, वो ऑर्ब लौटाकर उसने अनजाने में ही शहर की बुनियाद को चुनौती दे दी थी। सही। और इस छोटे से कदम का असर लगभग तुरंत दिखाई देने लगता है। कैसे? फिन उस ऑर्ब के साथ घर लौटता है। अब वो सिर्फ शर्मिंदगी का निशान नहीं, बल्कि एक पहेली है, एक चैलेंज है। हाँ, वो उसे मिटाने के बजाय उसका अध्ययन करता है, उस याद को, उस असफलता को बार बार देखता है, अपनी डिजाइन की कमियों को समझने की कोशिश करता है। अच्छा, तो उसने याद को रखा। हाँ, वो फिर से उस मैकेनिकल पक्षी पर काम शुरू करता है, लेकिन इस बार वो शहर के तय ब्लूप्रिंट्स को आंख बंद करके फॉलो नहीं करता। वो अपनी उस असफल याद से मिले सबक का इस्तेमाल करता है। एग्जैक्टली। यहाँ एक पंख को थोड़ा मजबूत करता है, वहां एक गियर को थोड़ा छोटा। जो शर्मिंदगी थी, अब उसकी जगह एक जिज्ञासा है, एक नया जोश है। और जैसे जैसे फिन अपने पक्षी पर काम कर रहा है, उधर एलारा के उस कदम की खबर शहर में फैलने लगती है। धीरे धीरे। हाँ, जोर शोर से नहीं, फुसफुसाहटों के जरिए, जैसे कोई बंद घड़ी फिर से टिक टिक करने लगे। अच्छा। और एक एक करके कुछ और लोग एलारा के पास आने लगते हैं, लेकिन यादें जमा करने नहीं, वो आते हैं अपनी कोई भूले बिसरी याद वापस मांगने। वापस? सच में? हाँ, कोई अपने दिल टूटने के दर्द का औब वापस चाहता है, कोई किसी रिजेक्शन की चुभन, कोई उदासी के उन पलों को फिर महसूस करना चाहता है जिन्हें बोझ समझकर छोड़ दिया था। मतलब वो सिर्फ यादें वापस नहीं मांग रहे थे? नहीं, वो अपनी कहानी का एक हिस्सा, अपने भावनाओं का एक टुकड़ा वापस मांग रहे थे। वो फिर से महसूस करना चाहते थे, सीखना चाहते थे। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी पिक्चर में देखें, हाँ, तो ये दिखाता है कि कैसे पर्सनल कहानियों, भावनाओं, यहाँ तक के दर्द को दबाने की कोशिश अनजाने में समाज की क्रिएटिविटी और गहराई को भी खत्म कर सकती है। सही बात है। वेरिडिया का वो जो एकदम सटीक परफेक्ट क्लॉकवर्क सिस्टम था, उसमें अब छोटी छोटी दरारें पड़ने लगती हैं। लोग अब सिर्फ कुशल पुर्जे नहीं रहे, वो ज्यादा इंसान बन रहे हैं। बिल्कुल, ज्यादा जटिल, ज्यादा इंसानी, अपने अतीत से जुड़कर। और इसका असर उनके काम में भी दिखने लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। उनका काम अब सिर्फ फ्लॉलेस नहीं है, उसमें एक नई तरह की इनोवेशन आ रही है। उनका म्यूजिक सिर्फ टेक्निकल नहीं रहा। हाँ, वो भावपूर्ण, सोलफुल होता जा रहा है। उनकी बनाई चीजें सिर्फ परफेक्ट नहीं हैं, वे ज्यादा मीनिंगफुल लगने लगी हैं। तो यादों की वापसी ने न सिर्फ लोगों को बदला, नहीं, बल्कि धीरे धीरे पूरे समुदाय की बनावट और उसके स्वभाव को ही बदलना शुरू कर दिया। लेकिन जाहिर है ये बदलाव, ये जो थोड़ी अव्यवस्था आई, ये शहर के लीडर्स को पसंद नहीं आई होगी। बिल्कुल नहीं। ग्रैंड क्लॉक मास्टर्स, जो शहर की परफेक्ट एफिशिएंसी के रखवाले थे, वे गुस्से में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनका बनाया सिस्टम क्यों लड़खड़ा रहा है। तो उन्होंने एलारा को बुलाया होगा। हाँ,
उस विशाल हॉल में घूमते गियर्स और टिक टिक करती घड़ियों के बीच वे एलारा का सामना करते हैं और उस पर इल्जाम लगाते हैं कि वो उनकी आदर्श दुनिया को भ्रष्ट कर रही है, अपूर्णता का जहर घोल रही है। लेकिन एलारा, जो उन विशाल क्लॉक मास्टर्स के सामने फिजिकली छोटी सी दिखती है, अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। वो शांत लेकिन साफ आवाज में जवाब देती है, आपने एक आदर्श शहर नहीं बनाया, बल्कि एक खोखला शहर बनाया है। सीधा जवाब। हाँ, आपने वो चीज छीन ली जो हमें इंसान बनाती है, जो हमें पूरा करती है, हमारी अपनी कहानी, जिसमें जीत भी है, हार भी, खुशी भी, दर्द भी। वो कहती है कि आपने अतीत का बोझ छीना, पर साथ में भविष्य की संभावनाएं भी छीन ली। बिल्कुल। और जैसे ही एलारा अपनी बात कह रही होती है, उसी समय वहाँ फिल पहुँचता है। हाँ, उसके हाथों में उसका नया बनाया हुआ मैकेनिकल पक्षी है। वो पक्षी जो पहली बार में उड़ा नहीं था। वही, और ये देखने में एकदम सही नहीं है, शहर के स्टैंडर्ड के हिसाब से शायद इम्परफेक्ट भी, पुर्जों का एक अजीब लेकिन खूबसूरत सा घालमेल। और वो अपने हाथ खोलता है और पक्षी हवा में उड़ जाता है। हाँ, लेकिन ये शहर की मशीनों की तरह सीधी सटीक लाइन में नहीं उड़ता। तो फिर कैसे? ये ऊपर उठता है, अचानक नीचे आता है, हवा में कलाबाजियां करता है, जैसे खुशी से नाच रहा हो। इसकी उड़ान में एक अजीब सी सुंदरता है, एक जिंदा दिली है। क्लॉक मास्टर्स तो देखते रह गए होंगे। बिल्कुल हैरान। ये वो एफिशिएंसी नहीं थी जिसे वे जानते थे, ये कुछ और था, शायद उससे कहीं ज्यादा महान। और यहीं पर कहानी एक और जरूरी सवाल उठाती है। हाँ, कि सच्ची तरक्की आखिर है क्या? क्या वो क्लॉक मास्टर्स की बनाई परफेक्ट प्रिडिक्टेबल एफिशिएंसी है, या फिर फिन के पक्षी की तरह इम्परफेक्शन को स्वीकार करना, उससे सीखना और फिर भी उड़ने की क्षमता? बिल्कुल। उस पक्षी की उड़ान में जो जिंदगी थी, जो खुशी थी, वो क्लॉक मास्टर्स की किसी भी सटीक मशीन से कहीं ज्यादा पावरफुल और मीनिंगफुल महसूस होती है। वो एक सिंबल बन जाता है उस नई संभावना का, जो यादों को, अपनी पूरी कहानी को वापस अपनाने से पैदा हो सकती है। हाँ, तो कहानी के अंत में ये साफ हो जाता है कि एलारा के उस एक छोटे से कदम ने वेरिडिया को भ्रष्ट नहीं किया, बल्कि उसे बचाया। हाँ, उसे एक मशीन होने से बचाकर एक जीवित समुदाय बनने में मदद की। कहानी हमें दिखाती है कि सच्ची ताकत, सच्ची क्रिएटिविटी और शायद सच्ची खुशी भी अतीत को मिटाने में नहीं, बल्कि उसे हिम्मत से अपनाने में है। बिल्कुल। सबसे सुंदर रचनाएं, सबसे पावरफुल कहानियां और सबसे संतोषजनक जीवन शायद एक साफ कोरी स्लेट पर नहीं लिखे जाते। नहीं, बल्कि गलतियों, सबको, दर्द और खुशी, यानी हमारी यादों की उस कच्ची, उलझी हुई लेकिन शानदार टैपेस्ट्री पर ही बुने जाते हैं। तो कुल मिलाकर इस कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? मेरे ख्याल से ये कहानी जोर देती है यादों के अनमोल मूल्य पर, चाहे वो सुखद हो या दुखद। ये पूर्णता के उस मोहक लेकिन भ्रामक आइडिया पर सवाल उठाती है, जो अक्सर हमसे हमारी इंसानियत का एक हिस्सा छीन लेता है। सही। और सबसे बढ़कर ये उजागर करती है कि पर्सनल और कलेक्टिव ग्रोथ के लिए असफलता और उससे मिलने वाले सबक कितने जरूरी हैं। तो वेरिडिया अब सिर्फ एक क्लॉकवर्क मशीन नहीं रहा। नहीं, वो एक जीवित शहर बन गया, जिसका दिल अब अनगिनत खूबसूरत और हाँ, अपूर्ण कहानियों की लय से धड़क रहा था। और एलारा, वो आखिरी लाइब्रेरियन, वो अब सिर्फ अतीत की संरक्षक नहीं रही, बल्कि अनजाने में ही सही एक नए, ज्यादा मानवीय भविष्य की आर्किटेक्ट बन गई थी। तो हमने देखा कि कैसे घड़ी की धड़कन कहानी हमें एक गहरा सबक सिखाती है। हमारी पूरी कहानी, जिसमें हमारी सफलताएं, असफलताएं, खुशियां, दर्द सब शामिल हैं, वही हमें असल में डिफाइन करती है। और यही पूरी कहानी अपनी सारी जटिलताओं के साथ इनोवेशन, क्रिएटिविटी और गहरे अर्थ का असली सोर्स है। अतीत को मिटाना शायद आसान लगे, हाँ, पर उसे समझना, उससे सीखना और उसे अपने आज का हिस्सा बनाना ही हमें असल में आगे बढ़ाता है। बिल्कुल। ये सब कुछ सोचने पर मजबूर करता है ना, मतलब पर्सनल और कलेक्टिव लेवल पर उन यादों का क्या असल मूल्य हो सकता है, जिन्हें हम अक्सर कठिन, नेगेटिव या बस असुविधाजनक मानकर भुला देना चाहते हैं या दबा देते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। वे अनुभव जिन्हें हम शायद असफलता या दुख का नाम देते हैं, वो किसी व्यक्ति की कहानी या उसके भविष्य की दिशा को अनजाने में कैसे आकार दे सकते हैं, उन तरीकों से जो शायद पहली नजर में साफ न हो।
क्या उन तथाकथित नेगेटिव यादों में भी कोई छिपी हुई ताकत, कोई अनकहा सबक हो सकता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? वाकई ये गहरा सवाल है और इस पे सोचने के लिए काफी कुछ है। आज की इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय पर इसी तरह की गहरी पड़ताल के साथ। तब तक के लिए अलविदा।